आप अव्यू पढ़ेंगे। ये आपका अध्याय होगा। जो अध्याय है वो 3 होगा। ठीक, अध्याय 3 में क्या पढ़ेंगे? अव्यू। ठीक, ये अव्यू पढ़ेंगे जिसे हम मैट्रिक्स ये बोलते हैं। तो देखो, पहले परिभाषाएं पढ़ेंगे। अव्यू किसे कहते हैं? ठीक, नंबर 1 पर अव्यू किसे कहते हैं? ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ, अव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अव्यू के अवयव अथवा प्रविष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार देखो अव्यू बना होता है। ठीक है ना, आयताकार में। और इसे हम किससे करते हैं? देखो, इसको चिन्हित कैसे करते हैं? अव्यय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त, बड़े अक्षर होना चाहिए, जैसे ए। आप इसको नहीं लिख सकते हो, ठीक ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़े अक्षर ए कैपिटल में, देखो ऐसे। ठीक है, जो आयताकार के अंदर है ये हमारा अव्यय बना हुआ है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है। चलिए, अब हमको देखो 36 का मतलब ये होता है। देखो, इसमें 36 रेखाएं अव्यय की पंक्ति होती है। 36 मतलब ये वाला, देखो ऐसे। जिसे मान लिया यहाँ ऐसे बना हुआ है, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो आयताकार है। जो इस तरह बना है इसको हम कहते हैं 36 रेखाएं। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रो, पंक्तियां। और जो इधर से ऐसे स्टैंड है, देखिए इस प्रकार है पंक्ति में, उसे कहा जाता है ऊर्ध्व रेखाएं, जिसे कॉलम हम बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये किस पंक्ति कितनी, इसमें 2 हैं, तो इसको हम आर्डर में पहले 2 लिख देते हैं। और जो कोटि कितना है, देखो सॉरी, स्तंभ कितने हैं? 3। अभी कुल मिला क्या कहलाता है? हमारा कोटि बन जाता है। देखो ए में 3 पंक्ति, देखो यहाँ पास है लिखा हुआ 1 2 3 पंक्ति। ठीक है ना। और बी में कितनी पंक्ति? देखो 1 2 3 पंक्ति। और इसमें स्तंभ कितने हैं? ए वाले में 2 स्तंभ है। देखो कौन कौन? देखो 1 2। अब इसमें देखो पंक्ति 3, स्तंभ भी 3 है। ठीक है ना, देखो 3 3। सी वाले में कितना है पंक्ति? देखो पंक्ति कितना है? एक ये है, एक ये, 2 है। स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये देखो हमने बता दिया ऐसे। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब हम देखेंगे कोटि, अव्यय की कोटि, ये क्या होती है? अभी हमने दिखाया था अव्यय की कोटि। जो एम, जो आपको ये कोटि होती है 2x3 के रूप में लिखा हुआ है, ये कोटि कहलाती है। ठीक है ना। देखो 3x2 अव्यय यानी ए वाले पंक्ति के लिए हमने बताया ये देखो 3x2 ए वाले के लिए, बी वाले के लिए 3x3, सी वाले के लिए 2x3। ये क्या हमारी कोटि है। देखो ये हम क्या कहते हैं? देखो एम पंक्ति तथा एन स्तंभ वाले किसी अव्यय को हम एम क्रॉस एन के रूप में अगर लिखते हैं तो कोटि का अव्यय अथवा एम क्रॉस एन अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम इस तरह हमने दिखाया था। ठीक है ना। तो ये चीज कोटि होती है, जो एम क्रॉस के रूप में लिखा रहता है, एम क्रॉस एन, या ठीक है, जो ऑर्डर होता है उसी को हम कोटि कहते हैं। देखो हम फिर दिखा देते हैं आप, ये ऐसे। जो यहाँ पास इसके अंदर 3 2 1 4। अब देखो ये पंक्ति हो गया, ये हमारी पंक्ति हो गई, और ये हमारा स्तंभ हो गया। ठीक, तो पंक्ति को हम पहले लिखेंगे, कितनी पंक्ति? 2, तो 2। अब क्रॉस कर कर स्तंभ कितने हैं? 3। अब ये क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। ठीक, कोटि हो जाएगी, ये हमारी कोटि हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब देखिए दूसरा नंबर में हमने क्या बनाया? किसी एम क्रॉस एन अव्यय का निम्नलिखित आयताकार आयताकार क्रम विन्यास हम इस तरह बना सकते हैं।
ठीक है, देखो ये आपका पहली पंक्ति है, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 डैश डैश 1 जे ए एन तक गया है, ठीक है ना। अब देखो ये दूसरी पंक्ति है, 2 1 2 2 2 3 2 जे 2 एन तक गया है। फिर डैश डैश करके देखो हमने क्या लिया, I1 I2 I3 I j डैश डैश IN तक गया। फिर डैश डैश लगा दिए, एम एल दिया हुआ M3 डैश डैश MJ डैश डैश MN, इसको किस क्रॉस से लिखा है, M क्रॉस N के रूप में, ठीक है ना। तो देखो ये जो हमारा, देखो ये क्या है, अपव्यू को कैपिटल लेटर में दिखाया गया है। इसके अंदर जो भी M क्रॉस N के रूप में रहते हो IJ तत्व, जो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ये आपका जिसे यहाँ पास लिखा है 1 1, तो ये वाला हमारा I के रूप में होगा और ये हमारा जे होंगे तत्व, ठीक है ना। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। और जो I होगा, ये जो I होगा वो 1 के बराबर, ठीक, 1 के, जो I होगा 1 के बराबर या 1 से कम, यही चीज हमारा क्या होगा, यहाँ एक और हम लिख देते हैं यहाँ पास यम हमारा यही चीज है, पंक्ति, चाहे इसको हम पंक्ति बोल दें, ये ऐसे, ठीक, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर या 1 से कम, ठीक। तो इसी प्रकार हमारा जो जे होगा वो भी यही होगा, जो जे हमारा होगा 1 के बराबर या 1 के कम, उसको हम एन ऐसे शो करेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्तंभ, क्या कहेंगे, स्तंभ, ठीक। तो ये चीज को ध्यान देना है। अब अवयव के प्रकार क्या होते हैं, देखिए अवयव के प्रकार, ठीक, अवयव के प्रकार देखो, नंबर 1 में स्तंभ अवयव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है, इस तरह होता है, देखो स्तंभ अवयव, यहाँ हम इसका नाम ए कर देते हैं, यहाँ 1 ये 2 ये 3, देखो स्तंभ के रूप में, यानी हाइट के रूप में लिखा हुआ है, ठीक, ऊंचाई के, देखो ऐसे, तो ये हमारा स्तंभ अवयव का प्रतीक है। अब पंक्ति अवयव कैसे होता है, देखिए अब यहाँ लिखा ना, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। देखो इसमें कितने पंक्ति हैं, 3, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 है, तो इसे स्तंभ अवयव कहा जाता है, ठीक है ना। पंक्ति कितनी, 3, देखो पंक्ति 1 ये है, 1 ये है, 1 ये, लेकिन स्तंभ हमारे पास 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव। अब पंक्ति देखो कैसे, 1 2 3, ये हमारा क्या है, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा अवयव बन गया, लेकिन इसमें पंक्ति कितना है, 1 है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो हम इस तरह हम कहेंगे पंक्ति अवयव, ठीक है ना। जिसमें स्तंभ देखो 1 होगा तो स्तंभ भी होगा, जिसमें पंक्ति 1 होगी, देखो यहाँ 1, तो पंक्ति अवयव कहलाएगा, इसकी परिभाषा जो हमने लिख दिया है, ठीक। अब देखो वर्ग अवयव, वर्ग अवयव कैसे होता है, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, सिर्फ आप प्रयास करिए, सभी क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव की पहचान देखो कैसे, ये देखो 1 ये 2 3 4, इसको हम सी से कर देते, ठीक। देखो दोनों पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर है, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है, तो हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। देखो m क्रॉस n, यानी m बराबर n अगर इस रूप में है तो हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान, एक वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है ना, इस प्रकार।
देखो विकर्ण अवयव क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखिए, विकर्ण अवयव, यहाँ हम इसको फिर ए से डिनोट कर लेते हैं। हम कैसे बनाते हैं विकर्ण अवयव, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण अवयव देखो, हमने यहाँ एक लिख लिया, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जीरो हमारे पास, ये जीरो, और यहाँ पास हमारा ये जीरो, ये यहाँ एक, ये दो, ये तीन। विकर्ण अवयव की पहचान कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये जीरो ही है, यहाँ जीरो है, ठीक है ना। जिनके शीर्ष पर, देखो ये शीर्ष पर और ये शीर्ष पर क्या हो, तीन जीरो हो, और उनके जो विकर्ण, ये वाला विकर्ण हो, ये अपोजिट होना चाहिए। शीर्ष क्या होना चाहिए, शून्य, और ये विकर्ण क्या होना चाहिए, अपोजिट, विपरीत होना चाहिए, ठीक है ना, सेम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको पहचान करेंगे, क्या है हमारा ये। अच्छा, और सरल पहचान करना है, क्योंकि अभी और आपकी जीरो मिलेगी, तो आप ध्यान देना है, इनके विकर्ण अगर अपोजिट है तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना है, विकर्ण अवयव। ऐसे भी हो सकता है विकर्ण, देखो या मैं का और दिखा देता हूँ, ऐसे यहाँ दो जीरो जीरो जीरो, यहाँ तीन, ये जीरो, ये इस प्रकार। देखो इस तरह का, देखो इसका विकर्ण क्या अपोजिट है ना सभी ना, तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगा, ठीक है ना। ये पहचान ध्यान देना है बस, इसको करेंगे तो आपको डिस्टर्ब समझ में आ जाएगा, आपको ये ध्यान देना, ये विकर्ण अवयव कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ एक वर्ग विकर्ण, एक वर्ग अवयव होगा, देखो वर्ग के रूप में है, देखो यहाँ थ्री क्रॉस थ्री, ठीक। और एम क्रॉस एन, देखो एम क्रॉस एन का मतलब दोनों बराबर है, विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक। अब देखो अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या होता है, ये चीज को हम ध्यान दें, क्योंकि अदिश अवयव हमको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। कहाँ से विपरीत होता है, देखो यहाँ हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक है, या चार लिख लेते हैं, ये जीरो, यहाँ भी जीरो, ये हमारे पास जीरो, ये जीरो, ठीक है ना। यहाँ हम चार लिख लेते हैं, और ये जीरो लिख लेते हैं, और ये हमारे पास जीरो, और ये भी चार, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, जिनके विकर्ण सेम रहेंगे, जिनके विकर्ण सेम रहेंगे वो कौन सा कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। जिनके विकर्ण सेम हो तो क्या कहलाएगा वो, अदिश अवयव, ठीक है ना। तो ये चीज, और क्या होगा, ये थ्री क्रॉस थ्री का रूप, देखो हमने यहाँ पर लिखा विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो, देखो समान, अर्थात एक वर्ग अवयव है, देखो वर्ग मतलब ये दोनों पंक्ति स्तंभ बराबर हो, तो अवयव कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ तत्समक अवयव, इसको कैसे पहचानेंगे, ये भी आपका बहुत ही आसान है, ठीक है ना। देखो तत्समक में इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि ए से करो या बी से, कैटम दिखाना। देखो यहाँ हमको एक लेना ना, जीरो जीरो, यहाँ जीरो हमने लिया, यहाँ एक, ये जीरो हमारा, ये जीरो, ये जीरो एक। तत्समक अवयव में आपको ध्यान देना, इनके विकर्ण एक के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये ए भी हमारा वर्ग के रूप में रहेगा, एक के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए विकर्ण में, ठीक है ना। देखो यहाँ पास, तो इसे हम क्या कहेंगे, तत्समक अवयव, ठीक। ऐसे अवयव को, ये देखो हमने यहाँ पास लिखा है, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, शेष अन्य सभी अवयव शून्य, तत्समक अवयव कहलाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग अवयव, यानी इसका
n क्रॉस n या m क्रॉस n के रूप में लिखा रहेगा। ठीक है ना। अब देखो शून्य अवयव कैसे होता है, शून्य अवयव तो इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पास शून्य यानी जीरो, ऐसे शून्य अवयव है ये। ठीक है, ये भी देखो दो पंक्ति के रूप में, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इनके सभी अवयव शून्य हो। ठीक ना, तो इस प्रकार हमारा ये इसकी परिभाषाएं थी। अब हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है ना, जो मैंने बेसिक था मैंने आपको ये लिखकर दिखा दिया। जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आप पुनः कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं पुनः बता दूंगा। ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने मित्रों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और वॉचिंग जरूर करने को कहें और देखें। ठीक है ना।